हेलो। हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? जी ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम सोनिया, मैम यू आर फ्रॉम लाहौर। जी। हाँ जी, यस आज सर। बेटा जी काफ़ी टाइम के बाद आप यू आर टेकिंग क्लास। सर एक्चुअली पेपर्स चल रहे थे, दैट्स व्हाई मैंने क्लासेस कुछ छोड़ी हैं। अच्छा, दैट्स सही। तो पेपर हो गए? जी। सही। कैसे हो गए पेपर? सर अच्छे हो गए, कुछ अच्छे हो गए, कुछ ओके हो गए। बस आगे अल्लाह ही जाने क्या होता है, मतलब आईसीएमए का तो कुछ नहीं कह सकते। सही। नहीं, लेकिन एक आदमी की अपनी भी होती है ना जी। मेरा इस लेवल पे चीज़ हुई। सर एक्चुअली वही तो कह रही हूँ, कुछ पेपर 50-50 हुए हैं और कुछ में हुए हैं ओके हो गए हैं। मतलब एक आउट क्लास लेवल का तो कोई भी पेपर नहीं गया, ये है, क्योंकि पेपर काफी टफ थे। सही सही सही। चलें, अल्लाह ताला बहरहाल भी बेहतर करेगा। हम्म। तो अभी स्टूडेंट्स फर्दर आर सपोज टू ज्वाइन। बेटा कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? जो वैसे तो खैर मेरा ख्याल अब आज हम वो चेंज मैनेजमेंट और जो चेंज के हवाले से पढ़ रहे हैं, जो कल भी हमारी क्लास एक हो चुकी है। तो अभी हम मज़ीद इसको देखते हैं। चेंज बेसिकली क्या होती है कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में जब कोई अल्ट्रेशन होती है, तो वेरिएबल बदलता है, तो वो चेंज है। और वैसे भी एक वेरिएबल की निशानी क्या चीज़ होती है कि वेरिएबल इज़ थिंग विच हैज़ द एबिलिटी टू चेंज ओवर द टाइम। क्योंकि अगर वो चीज़ ना बदले तो वो कांस्टेंट है। और चूँकि सोसाइटी में आपके इर्द गिर्द में मुख्तलिफ फैक्टर्स आर सपोज टू चेंज, तो बहरहाल एक एसएम में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हमारी है, उसमें हमें अपने आप को फिर अडेप्ट करना होता है। तो आइडिया इज़ दिस वन। वो कहते हैं कि एसएम में कि चेंज और डाई, कि या तो आप अपने आप को बदल लो, और या फिर डाई मीन कि आप ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म होने का मतलब क्या है कि वी आर सपोज टू out of the market. So that's why I think companies need to change. अब चेंज कहाँ आनी है? तीन बेसिक चीज़ें हैं। वन इज़ लोगों में, पीपल में चेंज लानी होगी। सेकंड, स्ट्रक्चर में चेंज लानी होती है। और थर्ड, टेक्नोलॉजी में चेंज आपको करनी होती है। तो ये बेटा जी हमारा चेंज फिर आपकी एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। चेंज की जो वजह है वो दो फोर्सेस हैं। वो कहते हैं कि एक एक ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं और एक रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस होती हैं। ड्राइविंग फोर्सेस आपको वो फोर्सेस हैं कि जो कंपेल करती हैं कि मैंने बदलना है। जैसे आप ने आईसीएमपी को में अच्छे डिस्टिंक्टिव मार्क्स से आप पास होना चाहते हो, ताकि यू शुड बी गेटिंग द रोल ऑफ ऑनर। तो दैट्स व्हाट आई थिंक यू आर मेकिंग एफर्ट। अब वो जो रोल ऑफ ऑनर हासिल करना, ये ड्राइविंग फोर्स है जो आपको कंपेल कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि मैं करूं, मैं पढ़ूं, मैं और भी कुछ करूं। और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस वो होती हैं जो आपको वो काम
करने से मना करें। और वो आपका फ़ियर भी हो सकता है कि जी आप डरते हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट एनी हाउ आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जिससे लाइक तो फिर इसी तरह चेंज का एक हमने मॉडल, आज भी मॉडल ही हमने, क्योंकि अगर आप अपनी आउटलाइन देखेंगे तो वहाँ पे स्टेज ऑफ चेंज मॉडल या स्टेज ऑफ मॉडल जो मुख्य मॉडल्स हैं, जिसका ये भी हमने स्टेजेस ऑफ चेंजेस की बात की करनी है। तो ये है हमारा आज का बेसिक, या कल हमने वैसे स्टार्ट किया था और आज हम मज़ीद इसको देखते हैं। तो चेंज एक बड़ी इनएविटेबल चीज़ है और इसने बदलना है, और आपके इन्वायरमेंट में फैक्टर्स में तब्दीली आती है। वो तब्दीली जैसे ही आएगी, कंपनीज या बिजनेसेस को भी अपने आप को मॉडिफाई करना होगा। ठीक है जी। मैम, क्लियर बात हो रही है? हाँ जी, ठीक है आपका। तो आज अभी तक लोग ज्वाइन नहीं कर सके। पता नहीं चलो सर, हम शायद। शुरू करते हैं मैम। इनफैक्ट ना ये एक मॉडल है, 7 स्टेजेस ऑफ चेंज, एलिजाबेथ कुबलर रॉस मॉडल। तो दिस मॉडल, दिस इज सेल्फ स्टीम और ये टाइम है। तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं, टाइम आपका मीन ज़्यादा हो रहा है, और दिस इज़ दी मॉडल। और दूसरी तरफ हमारे पास ये है कि हमने एक मिनट ये चीज़ जी। तो अब देखो इसके अंदर दीज आर दी स्टेजेस ऑफ चेंज। इंसान नॉर्मली पहले शॉक में जाता है, फिर डिसबिलीव आता है, फिर सेल्फ डाउट, फिर एक्सेप्टेंस, फिर आपका एक्सपेरिमेंटेशन, फिर सर्च फॉर मीनिंग, और फिर इंटीग्रेशन। तो माय डियर, दिस इज सपोज टू बी kept shock, so disbelief, then self doubt, then acceptance आप करते हो, एक्सपेरिमेंटेशन, सर्च फॉर मीनिंग, एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कि अब आपने उस चीज़ को कर लिया, ऑप्ट कर लिया, वैसा ही बन गया। और जब आप इंटीग्रेट हो गए अप्लाई कर लिया, इम्प्लीमेंट कर जी, लिया तो अपनी आपने आपने बिजनेस में। बेटा जी क्या चीज़ आ गई? चेंज आ गई। ठीक है हम्म। ना जी। तो ये वो चीज़ें हैं। लेकिन देखिएगा, यहाँ से काम शुरू हुआ और ये टाइम यहाँ आके आप कर रहे हो। इसका मतलब आप पहले शॉक में जाते हो, फिर डिसबिलीव पैदा होता है, फिर सेल्फ डाउट होता है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, फिर आप मीनिंग, और फिर एक्सपेरिमेंटेशन, फिर मीनिंग, और फिर इंटीग्रेशन की तरफ आप जाते हैं। और बेटा जी इसमें जैसे जैसे आप इन स्टेजेस में, तो आपकी सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टीम इस लेवल के ऊपर होती है। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या है कि यू फील प्राउड दैट आई एम डूइंग, और आपने इंटरनलाइजेशन ठीक है, किसी चीज़ की मीनिंग, क्लैरिटी, और यू फील मोर मोटिवेटेड के आई एम डूइंग, और लाइक अच्छा, अब देखिए ये जो चेंज की स्टेजेस हैं, ये हैं लाइकवाइज। सबसे पहले हम आ रहे हैं शॉक में। तो शॉक क्या है? द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूजुअली immediate, and it can be within a few hours of getting the news of the need for a change. Even if you have planned this change, the fact that it is actually upon you will give you a strange feeling of disorientation. This state will last longer if it is unexpected. मीन के एक तो है अनएक्सपेक्टेड, आपको कोई खबर मिलती है कि भी ये हो गया, तो वो उसका टाइम ज़्यादा होगा। और अगर वो प्लान्ड है, लेकिन फिर भी जब कोई नई चीज़ आपको मिलती है, तो आप
उससे ओरिएंटेट होने में टाइम लगता है। तो वो माय डियर पहली जो स्टेज है वो है शॉक। बेटा ये बात क्लियर हो गई? ओके, यस सर। अच्छा जी, अब आइए, जब आप शॉक में जाएंगे तो फिर डिसबिलीव और डिनाइल में आप जाते हैं। डिनाइल का मतलब है कि आप अभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते और अभी आप कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यू हैव यूजुअली मैनेज टू गेट बैक टू एवरीडे लाइफ एट दिस पॉइंट। Intellectually, you know that the change has happened and what may happen. However, emotionally, you may block out the new reality from daily life. अभी आप उसे डिनाइल है, अभी उसको फॉलो नहीं कर रहे, अभी आप कहते हैं कि शायद ये ऐसा ना हो। यू विल probably be processing this new reality in your subconscious mind. Cognitive dissonance usually occur at this stage, and you are more likely to get stuck in this place if you are change resistant. सोनिया बेटा, इसमें जो अल्फाज यूज हुए हैं वो मुझे पहले बताओ कि आर यू क्लियर? यस सर। अच्छा, मैं अब अगर आपने यस सर कह दिया है तो ये क्या चीज़ है कि वो कहते हैं जी कि दिस न्यू रियलिटी इन योर सबकॉन्शियस माइंड में होती है और कॉग्निटिव डिसोनेंस यूजुअली अकर्स एट दिस स्टेज, ये क्या है? सर वो ये कह रहा है कि एक सेकेंड, मतलब हम एकदम से जब हमारी लाइफ में, मतलब हमारे बिजनेस में कोई चेंज आया है तो हम उसे प्रॉपरली ले नहीं पाते, एकदम से कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर उसके बाद फिर हम उसे दोबारा जब मतलब एनालाइज करते हैं फिर पता लगता है कि कुछ ऐसा है। फिर मतलब एक सिचुएशन, हाँ ना की सिचुएशन है, उसे एक्सेप्ट करना ना करना, वो एक एक फेज है, कि वो वाला जो फेज है उसको उसने एक साइकिल के अंदर एक स्टेप का नाम दिया है। जी जी, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, फिर हम जब डाउट पैदा होता है तो उसमें फिर हम सेल्फ डाउट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे क्या था? डिसबिलीव, डिनाइल, फिर आप सेल्फ डाउट की तरफ जाते हैं। दिस इज वेरी अनकंफर्टेबल स्टेज। ओल्ड हैबिट्स एंड बिलीव्स आर नो लॉन्गर रेलिवेंट, as are some of things that used to important to you. Your sense of identity will be shattered. You feel as a sense of nothing, nothingness, until you develop a new way of being. Your confidence will be low, and you will be fearful of that future. Become angry, depressed, and have an overwhelming sense of guilt. You may doubt as to whether you have made the right decision or whether you are up for the job. You also may want to seek isolation to mull it over further and at the same time feel unmotivated. और जैसा कि ये हैंड पे लिखा हुआ है, एम आई गुड एनफ, एम ये आई गुड आपको अभी क्या एनफ? है कि यकीन नहीं है ना, अभी डाउट है कि शायद मैं ठीक हूँ, शायद मैं ये चीज़ कर पाऊंगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका लो होगा, तो अभी आपको अपने ऊपर मतलब शक अभी होता आप है। अपने उस लेवल पे हैं, अपने चेंज को समझ नहीं पाए कि क्या मतलब हम ये वाकई चेंज अच्छा हाँ, है ये चेंज, और हम अब यस, क्या मैं कर भी ये सकूँ? एम आई हम इसके लिए मैं क्या कर कर भी सकते सकूँ? हैं और क्या ये हम कर पाएंगे। एम आई गुड इनफ, जैसे ये एक साइन उसने दिया हुआ है कि हाँ, एम आई गुड जैसे कि इनफ, मैं ये यह है ना चीज अचीव कि कर लूंगा या नहीं, इस तरह से। यू फील अ सेंस ऑफ नथिंगनेस का मतलब है आप कहते हैं यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कर लूँगा, मुझे तो ये चीज़ें आती भी नहीं, मैं तो ऐसा है, ये तो ऐसी तब्दीली है। मतलब ये इंसान की एक है। तो पहले आप शौक में होते हैं, फिर आप नेचर। उसमें डिनाइल में जाते हैं, फिर आप सेल्फ डाउट में जाते हो। मेरा ख्याल है बात क्लियर हो रही होगी। अब बेटा जी आप चले गए हैं एक्सेप्टेंस। तो सर चौथे आपकी लेवल पे आवाज बहुत अब कट रही है। आपने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। You may have come to the decision to accept the change and face the future. By letting go of the past reality, the pain goes away and finding your new way of being becomes exciting and a challenge rather than a loss. Your energy levels will be going up,
As this stage usually begin just after rock bottom on the emotional scale. You still might not know what you are going to do, but at least you know that your reality has changed. अब वो चीज़ रियलिटी आपने मानना शुरू कर दिया कि यस उसमें तब्दीली आ गई है. इट मीन के यू हैव स्टार्टेड टू एक्सेप्ट. यू गॉट द पॉइंट. यस ठीक सर. है. तो देखिए ना, न्यू लाइफ आ रही है, ओल्ड लाइफ मीन के ओल्ड हैबिट अब चले जाएगी, उसकी जगह नई चीज़ आ जाएगी. अच्छा, आफ्टर दिस देन यू विल बी इन्वॉल्व इन एक्सपेरिमेंटेशन. अच्छा ये बेटा, ये ज़रा एक्सपेरिमेंटेशन हम कहते किसको हैं? सर हमने नई चीज कोई सोची है, हम उसे अप्लाई करके देखते हैं कि मतलब हम कर सकते हैं. मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट कोई चीज हमने ट्राई करके देखी. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ फार्मूला ही कह लें कि कोई फार्मूला बनाते हैं तो हम उसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये बनता है. पहले हम उसकी थ्योरी पे काम कर रहे थे, तो हम अब उसके केमिकल को मिला के देखते हैं कि दो चीजें मिला के तीसरी क्या बनेगी. तो वो ठीक ही उस चीज को, ठीक है, ठीक ठीक हो वही गया. इसे कहते और हैं experimentation. यू ट्राई समथिंग न्यू फ्रॉम द न्यू पैराडाइम, but हम्म. don't be surprised if you can't stick to the plan. You could be हम्म. all over the place trying little changes to fit with your new reality. You will still be working it out in your mind. However, your energy level continues to rise. Try little things before attempting and any major change at this stage, because you may slip back to self-doubt if a large Self doubt. experiment goes pear-shaped. जी, क्लियर है बेटा? हम्म. यस सर. अच्छा जी, आफ्टर दिस नाउ सर्च फॉर द मीनिंग की तरफ चले जाएंगे. When you have embarked on your journey towards your new reality, you may start to appraise where you were before the change occurred, what has happened since, and why. You will begin to fit your experience into your life story and re examine your view of yourself and the world around you. You will start to make sense of it all. Now, my dear, if this is integration, at the end of the change process and all being well, you will be comfortable, confident, and feeling that you belong or seeking belonging in your new way of life. अब आप उस नई वे ऑफ लाइफ में आ गए हैं. तो likewise, so this is integration one. तो what we have learned. तो अब बेटा जी थोड़ा सा ये दोबारा ज़रा स्टेजेस को रिकॉल कर लें. ये हमारा जो स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल है वो क्या है जी? पहला क्या है? सर सबसे पहले तो शॉक है. जी. उसके बाद है सेल्फ डाउट. नहीं नहीं, नहीं नहीं, फिर एक डिनाइल है नहीं, जी, एक और भी था. डिनाइल. डिनायल है, हाँ. फिर डिसबिलीफ और डिनायल है, फिर सेल्फ डाउट है, फिर एक्सेप्टेंस है, फिर एक्सपेरिमेंटेशन है. फिर उसके बाद फिर है एक्सपेरिमेंट के सर्च. नो, फिर सर्च फॉर मीनिंग. हाँ, फिर सर्च फॉर मीनिंग और फिर इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का मतलब पता क्या है कि अब आपने वो चीज़ आपने ऊपर उसको तारीफ कर अप्लाई लिया. कर लिया और वो यूज टू हो गए, वो आप अपनी लाइफ में मतलब स्टार्ट हाँ हो जी. गया. अच्छा, अब देखें इसमें पता क्या है कि जब आप हम्म. चीज़ों को खुद एक्सपेरिमेंट कर लेते हो ना, तो हम्म. अब आपको उसके सही या गलत होने का पता चल जाता है. अगर तो वो हम्म. गलत हो गया होता है तो फिर आप उसे उसको अडॉप्ट नहीं करोगे. अगर एक्सपेरिमेंटेशन में रिजल्ट ठीक आ रहे हैं तो आप उसमें इवन आपको ये भी पता चल जाता है कि आप किस लेवल तक, एक प्रोसेस है वो रॉन्ग किस लेवल तक है. मतलब हम शॉर्ट जी. लेवल में कोई स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो फॉर एग्जांपल वो नहीं ठीक है. वो ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ठीक नहीं है. ये भी हमें एक्सपेरिमेंटेशन में पता चल जाएगा. मतलब हर हर चेंज के प्रोज एंड कॉन्स हमें दिखाई दे जाएंगे. हम्म, जी जी, श्योर श्योर. ठीक हो गया जी. अच्छा जी बेटा जी, अब ये एक थोड़ा सा आगे हमारा एक टॉपिक है जो स्टेजेस ऑफ चेंज में. अब चेंज जो है एक प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस.
तो ये हमने अब चेंज आती कैसे है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट थोड़ा सा आगे चूँकि हमने इसी को लेके चलना है, तो बेटा जी इसमें प्री कंटेम्पलेशन क्या है कि नो इंटेंशन ऑफ चेंजिंग बिहेवियर, कि जब आपका सबसे पहला प्री कंटेम्पलेशन होती है जिसमें आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि मैंने अपने आप को बदलना है। चेंज करना। फिर आप आते हैं कंटेम्पलेशन, इंटेंट टू चेंज इन द नेक्स्ट 6 मंथ बट मे प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। अब आप पहले तो आप इंटेंशन ही नहीं थी कि चेंज बिहेवियर, अब आप इंटेंट टू चेंज चाहते हैं कि मैं बदलूं, लेकिन क्या है कि 6 मंथ इन द नेक्स्ट 6 बट मे प्रोक्रेस्टिनेट। बेटा जी पता है इसका मीनिंग प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है? सर आप डे ड्रीमिंग में लेते हैं इसको, मतलब कि हम सिर्फ माइंड में ही हमारी चीजें चल रही होती हैं। डे ड्रीमिंग बेसिकली आता है प्रोक्रेस्टिनेशन में। ये कहाँ पढ़ा था? सर ऐसे मैंने सुना ही था कहीं पे, पढ़ा नहीं मैंने कभी, हाँ नहीं सुना बेटा, ही था। डे ड्रीमिंग और थोड़ी सी डे डे ड्रीमिंग तो पॉजिटिव भी है, ठीक है ना जी। सो असल में प्रोक्रेस्टिनेशन जब आप किसी काम को करने की बजाय लेट करते जाएं, यदि आप देख लेते हैं लेट करने को, ठीक है, ये है हम्म। प्रोक्रेस्टिनेशन। वो कहते हैं ठीक ना, है। ये लॉ में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इन डिसीजंस और इन डिसीजन इज ए क्राइम, ठीक है। जस्टिस टाइम पे होना हम्म। चाहिए, तो अगर आप जस्टिस टाइम पे नहीं कर रहे तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं आप, और हम्म। प्रोक्रेस्टिनेशन तो वो कहते हैं ना कि डिलेइंग डिलेइंग जस्टिस इज ए क्राइम। तो वो जो जस्टिस हम्म। किया है ना, वो है बेटा जी लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन। डे ड्रीमिंग तो और चीज़ है। डे ड्रीमिंग तो यह है कि मैं कहता हूँ जी कि आपने कोई नई चीज़ बनानी है तो आप डे ड्रीम करो, मतलब है कि जी यू जस्ट हैव अ कप ऑफ टी एंड यू आर थिंकिंग दैट आई एम लाइक दैट एंड आई एम लाइक दैट। तो वो जो आप वो इमेजिनेशन में चीज़ों को सोच रहे हो, हम्म। तो वो डे ड्रीमिंग होती है। वो तो अच्छी चीज़ भी है, मतलब क्रिएटिविटी के लिए अच्छी, बड़ी अच्छी चीज़ है वो तो, ठीक है। फिर हम बेटा जी एक्शन की तरफ आते हैं, टेंड टू मेक एक्शन सोन, ठीक है। तो जब आपने आपने कहा जी अच्छा मैं अब एक्शन लेता हूँ, इसका मतलब मतलब आप जैसे आपको रियलाइज हुआ है कि आप क्या कोई चेंज आया है, आप उसको फौरी पिक कर लेते हो और उस पे मतलब नहीं, अपने अब आप स्टेप्स अप्लाई मेंटली आप करते हो। इंटेंट टू टेक एक्शन, आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब अब आप कंटेम्पलेशन से निकल के किधर चले गए हो, प्रिपरेशन की तरफ, और डिप्रेशन। फिर आप एक्शन। एक्शन क्या है चेंज बिहेवियर। अब आपका बिहेवियर बदल गया और फिर आपने उसे क्या करना है, मेंटेनेंस का मतलब है, मेंटेन कर लिया। ठीक है। अच्छा ये एक टेन्योर के लिए ही है, मतलब ये जो मॉडल उन्होंने बताया 6 मंथ से है, मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर है। नहीं बेटा जी कोई 6 मंथ नहीं है, असल वो ये बताना चाहते हैं कि चेंज कैसे आती है। मतलब हम इसे ये नहीं कह मतलब कंसीडर नहीं करेंगे 6 मंथ्स को, मतलब कि इसने यहाँ कहना है कि 6 मंथ्स के अंदर अंडर वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है तो कॉन्टेम्पलेशन है। देखो फॉर बात, एग्जाम्पल इधर 1 मंथ के अंदर वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है तो वो कंटेम्पलेशन नहीं होगा। देखो वो तो उसने ये बताया कि जी वो डिपेंड करता है ना, वो कौन सी हैबिट है, वो कौन सी चेंज है, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं कि 6 मंथ। बात यह है कि प्री कंटेम्पलेशन में आप मेंटली तैयार ही नहीं है, कंटेम्पलेशन में आप इंटेंट टू चेंज इन द नेक्स्ट, मतलब अब नेक्स्ट 6 मंथ का मतलब ज़रूरी नहीं चेंज, इसका मतलब नियर फ्यूचर में आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, माइंड बन गया। ये है बेटा जी कंटेम्पलेशन, क्लियर। सर मैं यही बेसिकली पूछना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 मंथ लिखा हुआ है तो वो भी कंटेम्पलेशन है।
in the next 1 month, but देखो, may procrastinate. जब For example, सोनिया ने अब पहले तो सोच ही नहीं रही थी, अब आपने कहा अच्छा अच्छा मैं देखती हूँ अगले महीने 2 महीने के अंदर मैं इसके बारे में कुछ, तो इसका मतलब आपकी यू आर इंटेंडिंग टू ब्रॉड थिंग। पहले तो आप ये भी नहीं कंसिडर कर रही थी। hmm. ठीक है। सर देखिए, एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि देखें अभी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपरेशन के अंदर उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल वो नेक्स्ट मंथ में ही इंटेंड कर लेता है एक्शन लेने का, ठीक है, और इस कॉन्टेम्पलेशन में वो कह रहा है कि वो 6 मंथ्स में प्रोक्रेस्टिनेट करता है। अब फॉर एग्जांपल वो 1 मंथ प्रोक्रेस्टिनेट करके 1 मंथ प्रोक्रेस्टिनेट करता है और सेकेंड मंथ में एक्शन ले लेता है, वो कौन से फेज में है? देखो प्रेपरेशन बेटा जी, में। देखो मेरी बात सुनो। जब आपने ये कहा, अभी सोच रहे हैं कि अच्छा यार देखते हैं, ठीक है, हम्म, अगले 2 3 4 5 6 महीनों में, ठीक है, तो आप हम्म, अभी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो आप क्या हैं, कंटेम्पलेशन स्टेज में आ गए। अच्छा, जब आपने अब एक्शन, वहाँ एक्शन नहीं ले रहे, वहाँ पे सिर्फ इंटेंट टू चेंज कर रहे हैं, ये देखें, यहाँ आप इंटेंट टू टेक एक्शन सून, यानी मैं अभी उसका एक्शन हम लेते हैं, अब अगले महीने के अंदर अंदर मैंने कुछ करना है, इसका मतलब आपने प्रिपेयर कर लिया माइंड। यहाँ ठीक हो आप क्या कर गया। रहे हैं, इंटेंट टू चेंज कर रहे हैं, यहाँ हम्म, इंटेंट टू टेक एक्शन है, वो प्रिपरेशन होगा। लेकिन अभी आपने एक्शन लिया नहीं है, लेकिन अब आप इंटेंट हो गया कि मैंने एक्शन लेना है। हम्म, क्लियर? डन हो गया, डन हो गया सर, आगे चलो। सो नाइस। अच्छा बेटा जी, अब इसी की जो अब स्टेज 1 कौन सा है जी, अब उसकी एक्सप्लेनेशन प्री कंटेम्पलेशन। यहाँ मैं दो दो स्लाइड दिखाऊंगा, ये देखें, एक ये है और एक फिर इसकी ये है। तो ये क्या है कि स्टेज 1 में प्री कंटेम्पलेशन में नॉट रेडी टू चेंज, not at all motivated to take advice, may not aware of harmful effect of alcohol, never thought of changing behavior of drinking pattern। मैं ये वो चूंकि एग्जांपल उसकी दे रहा है तो इस वजह से ड्रिंकिंग पैटर्न की, डोंट निगोशिएट एट दिस स्टेज, वेट एंड गिव देम टाइम टू थिंक, क्योंकि अभी वो मेंटली तैयार भी नहीं है, तो वो कहता है जी इस स्टेज के ऊपर ना आप बंदे से निगोशिएट भी ना करो, क्योंकि वो तो मेंटली तौर पर तैयार ही बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, pre-contemplation, the cost of the problem behavior, such as drug use, are not yet recognized. The individual is in denial and is not seriously considering changing their behavior। तो इस स्टेज के ऊपर, चूंकि वो तो पहली बात है प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझता ही नहीं है और वो डिनाइल में, लिहाजा वो निगोशिएट करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट फर्स्ट स्टेप इज प्री कंटेम्पलेशन। बेटा ये क्लियर होगी बात? यस सर। अब हम आ गए स्टेज 2 में, कंटेम्पलेशन में। एम्बिवलेंट अबाउट अल्कोहल यूज, हैव सम अवेयरनेस अबाउट हार्म caused बाय अल्कोहल बट नॉट फुली रेडी टू चेंज। मतलब हमने ये सोचना शुरू कर दिया, हाँ हाँ अभी ये काम ठीक नहीं है। इंटरवेंशन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, encouraging them to find out their own reason to cut down alcohol। ठीक है, और देन कंटेम्पलेशन में क्या है, the individual is experiencing ambivalence about change, so they can see reason to change their behavior but they are still hesitant, the problem behavior continues। तो माय डियर, अब थोड़ी सी बर्फ मेल्ट हुई है कि मेंटली उसने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ देयर इज समथिंग रीजन, इसको कट करूँ, ये हो ऐसा हो। तो इसका मतलब वो प्री कंटेम्पलेशन से निकल के किस में आ गया, कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन। आगे चलें बेटा जी। यस सर। नाउ दिस इज स्टेज 3 में प्रिपरेशन है। अंडर प्रिपरेशन, individual at this stage, the stage are prepared to act,
individual will often express, I am ready to cut down on alcohol. क्योंकि अब वो पहले मेंटली तौर पे अब वो उसने कहना शुरू कर दिया कि आई एम रेडी टू कट डाउन एन अल्कोहल। इसका मतलब मेंटली प्रिपेयर है। देखा, वो ही इज रेडी टू टेक एक्शन। पहले ये था कि ही वाज जस्ट इंटेंडेड मेंटली टू ब्रॉट सम चेंज, और उससे पहले तो वो मानता भी नहीं था। तो गोल सेटिंग स्ट्रेटजीज आर यूजफुल एट दिस स्टेज, और प्रिपरेशन में फिर द इंडिविजुअल हैज डिसाइडेड टू चेंज देयर बिहेवियर एंड दे बिगिन टू थिंक अबाउट हाउ टू डू सो। ड्यूरिंग दिस स्टेज they will begin to make minor changes to support their goal, but they might not have completely ended the unwanted behavior. So दिस इज दी, ये जो स्टेजेस हैं, ये मैं बल्कि ये थोड़ी सी स्लाइड नीचे आनी चाहिए थी। अभी हम पहले ये पढ़ लें, फिर इस पे हम देखते हैं। ये है जी, माय डियर, स्टेज 4 एक्शन की तरफ अब आप चले गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज टू प्रोवाइड हेल्प, person made the decision to change the habit of drinking and may decide to cut down or completely stop alcohol. स्टॉप अल्कोहल। अब बेटा जी इसमें क्या है कि जो है प्री कंटेम्पलेशन, ये इसमें नो इंटेंशन ऑफ चेंजिंग बिहेवियर, कंटेम्पलेशन, अवेयर अ प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्ट। अब आपने अवेयर कर लिया कि वाकई जी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। प्रिपरेशन में क्या है कि इंटेंट अपॉन टेकिंग एक्शन। प्लीज, प्रिपरेशन का मतलब आप यू आर इंटेंडेड टू टेक एक्शन। एक्शन में क्या है, एक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कर लोगे, फिर आप उसको मेंटेन करोगे, और फिर आप उसे रिप्लेस करते हो। रिप्लेस क्या है कि पुरानी हैबिट को बदल के उसकी जगह नई चीज़ ले आए। जब ले आए तो आपको रिप्लेस हो गया, और इन दिस सेंस आपने तब्दीली आ गई। ठीक है जी, क्यों जी बेटा जी, क्लियर है बात? जी, यस अब सर। क्वेश्चन आप करना चाहें? नो सर, डन है। चलिए जी, अच्छा जी, ये है जी। अब चूंकि हम मॉडल्स की बात, तो मॉडल लाने के कई तरीके सर हैं। 16 नंबर मॉडल वाली जो स्लाइड वाला जो मॉडल है, जरा वो ओपन कीजिएगा। 16 वाला? जी, जी इससे पीछे जी बेटा। सर यहाँ पे रीलैप्स का एक लिखा हुआ था। हम्म, इसका क्या था, मैंने ये देखना था। तो फॉल बेटा बैक टू ओल्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। ये क्या अब मतलब हुआ? मतलब दोबारा आप उन चीजों में जाना शुरू कर देते हो? फॉल बैक, अब जैसे रील। अल्कोहल या जो सिगरेट पीने की आदत थी ना जी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। आपने उसकी जगह नई हैबिट आ गई, और अब आप वो सिगरेट या वो वाली बैड हैबिट अब नहीं करोगे। ये रिलैप्स है, फॉल बैक इनटू ओल्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ये वो होगा कि अगर आप मेंटेनेंस ना कर सके तो फिर जाहिर बात है दोबारा उसमें फॉल कर सकते। अदरवाइज आपने क्या करना है, ये मेंटेन इसको करना। maintain करना है। हाँ, बिल्कुल ठीक है ये आपका। जी जी, ठीक हो आगे गया। चलें। हम्म। अच्छा माइक बेटा जी, ये एक नया एक और चीज़ है, इसको ना हम ADKAR कहते हैं। अब ये भी एक मॉडल है टू ब्रॉट अ चेंज। Now, what is this model? A stands for awareness, D stands for desire, K stands for knowledge, A stands for ability, और R stands for reinforced. अच्छा, अब आप वो कहते हैं जी कि किसी बंदे में चेंज लानी है, तो ADKAR मॉडल के जरिए से वी कैन ब्रॉट अ चेंज। अच्छा, अब देखें, ए मीन के हमें पहले बताना है जिस बंदे में चेंज आनी है कि अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर चेंज। क्या हमें पहले बताना होगा कि जी इस वजह से आप में ये तब्दीली आनी चाहिए।
या तब्दीली अपने आप को तब्दील करो, आप या अपने बिजनेस को चेंज करो। तो पहले उसको चेंज लाने की ज़रूरत की अवेयरनेस उसे देनी चाहिए कि तब्दीली क्यों आए, चेंज क्यों आनी चाहिए। अच्छा, फिर क्या है, डी, डिज़ायर टू पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट द चेंज। ठीक है, फिर उस बंदे में वो डिज़ायर पैदा हो कि मैंने पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो चेंज तो नहीं आएगी। इफ़ ही इज़ नॉट डिज़ायरस कि जी ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो बेटा जी वो तो चेंज नहीं आएगी, क्योंकि उस बंदे का उसमें पार्टिसिपेट करना और उस चेंज को सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर उसमें डिज़ायर पैदा हो गई कि मैं पार्टिसिपेट करूँगा और मैं इस प्रोसेस में आऊँगा, तो समझे वो ए से निकल के डी में आ गया और बड़ी अच्छी बात है। अगर वो डी में नहीं आता तो इसका मतलब अगले वाला काम सारा खराब हो जाएगा। डी के बाद फिर हम उसको नॉलेज देंगे स्पेसिफिक ऑन हाउ टू चेंज, के जी टेक्निक्स वो सारी चीज़ें बताएंगे। नॉलेज के बाद फिर उसमें एबिलिटी लाई जाती है। ये वो माय डियर वो स्टेज है जिसमें हम उस बंदे के अंदर स्किल पैदा करेंगे और प्रैक्टिकल चेंज लाएंगे। ठीक है, और ये है एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड स्किल एंड बिहेवियर। क्योंकि आपको वो चेंज लाने के लिए आपने रिक्वायर्ड स्किल और बिहेवियर में तब्दीली लानी है। और फिर उसके बाद आर है, आर इज़ अ री इन्फोर्समेंट टू सस्टेन द चेंज। अब आप फिर क्या है, जैसे हमने अभी वो मेंटेन की बात की थी, ये री इन्फोर्समेंट है। मीन के अब आप जो चेंज आई है उसको मेंटेन करो, उसको री करो, और वो बार बार जब भी वो काम हो आप उसी तरीके, तो जब बार बार आप उसे, जैसे ही वो चीज़ आएगी आप बार बार करोगे, तो इसका मतलब आप अब आपका चूँकि बिहेवियर पहले के मुकाबले में बदल गया है, तो यू हैव चेंज योर सेल्फ एंड दिस इज कॉल्ड द रीइंफोर्समेंट। Enforcement. तो ये ADKAR is another model which is used to product change, and that is awareness law, desire to participate होनी चाहिए, knowledge on Knowledge, how to product change, ability, reinforcement. ability to implement required। क्योंकि फर्ज करें अगर आप ability to implement आप में नहीं है, तो नॉलेज तो है लेकिन आपने उसको करके देखा ही नहीं है, तो चूँकि वो आपने तो किया ही नहीं, तो नेचुरली आई थिंक आपके अंदर जो वो एक चेंज तो नहीं आई और फिर उसे रीइंफोर्स भी नहीं कर सके। तो ये है आपका ADKAR मॉडल विच मे बी यूज्ड टू प्लॉट अ चेंज। ठीक है, अच्छा अब देखें इसमें द मॉडल इग्नोर्स द नीड फॉर लीडरशिप टू एड्रेस द इमोशनल डायमेंशन। ये बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताइए सोनिया बेटा कि ADKAR में सब कुछ है। हमने ये तो बात की कि अभी सर ये, आपकी आवाज नहीं आई, क्या बोला है? किसमें? नहीं मैंने ये बात कही है कि इसमें एक ड्रॉबैक है इस मॉडल में कि हम उस मॉडल में हम लीडरशिप को कंसिडर नहीं कर रहे। देखो ना, अवेयरनेस, अब अवेयरनेस किसने देनी है, ठीक है, फिर उसके बाद डिज़ायर कौन पैदा करेगा, ठीक है, कि नॉलेज कौन देगा, एबिलिटी कौन लाएगा, ठीक है, और इसमें रीइंफोर्समेंट। तो ये मॉडल जो है ना ADKAR वाला, ये टोटली तौर पे जो बंदा चेंज लाने वाला है ये उसका जिक्र ही नहीं करता। ये इसकी ड्रॉबैक है। क्लियर? जी अच्छा बेटा जी, आप ADKAR के ऊपर कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ठीक है। चलिए, अच्छा अब दिस इज विलियम ब्रिजेस। ब्रिजेस। ये भी एक 3 फेज ट्रांजिशन मॉडल है, और इन्होंने कहा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एंडिंग, लूजिंग एंड
लेटिंग गो। ठीक है, पहले आप एंडिंग, लूजिंग एंड लेटिंग, फिर द न्यूट्रल जोन और द न्यू बिगनिंग। अच्छा, जब आप में न्यू बिगनिंग आ गई तो इसका मतलब है वो पुरानी वाली ख़त्म हो गई। अच्छा, इसमें असल में एंडिंग, लूजिंग, लेटिंग, फिर न्यूट्रल जोन में आना होगा और फिर नई चीज़ आप करते हैं। चूँकि न्यूट्रल जोन में जो आपकी पुरानी हैबिट है, थिंकिंग है, माइंडसेट है, उसको बेटा जी आप न्यूट्रल, चूँकि पुराने वाली को निकालोगे तो जब नई अभी आई नहीं और पुरानी अभी गई नहीं, तो फिर तो नहीं न्यूट्रल हुए। लिहाजा पुरानी को जब आप ख़त्म कर दोगे और नई अभी आपने सीखी नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप न्यूट्रल हो गए और फिर उसकी न्यू बिगनिंग हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो थ्री फेजेस का है, एंडिंग, लूजिंग, लेटिंग, फिर सेकंड न्यूट्रल जोन, अब इसको क्या है कि अब ज़रा एंडिंग, लूजिंग और लेटिंग गो क्या है कि एम्प्लॉइज आर फोर्स टू लेट गो of something that they are comfortable with, and they have to deal with losses and mentally prepare to move। ठीक है, तो हमें फोर्स करना होता है कि टू गो ऑफ समथिंग दैट दे आर मीन कंफर्टेबल विद, दे हैव टू डील विद लॉसेस एंड मेंटली प्रिपेयर टू मूव। कि नहीं जी, आप जिस कंफर्टेबल जोन में हो ना, वहाँ से बाहर निकलो और कोई लूजेस और मेंटली प्रिपेयर टू मूव आपको होना चाहिए। फिर आप आ गए नेचुरल जोन की तरफ। नेचुरल जोन क्या है? इज द ब्रिज बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू। Employees will still be attached to the old system while trying to adapt to the new। ये बेटा जी और से सुनना है कि एम्प्लॉइज विल स्टिल बी अटैच टू द ओल्ड सिस्टम, अभी वो ओल्ड के साथ अटैच है, वाइल ट्राइंग टू अडेप्ट, लेकिन वो नए को अडेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फुल्ली अभी नहीं वो किया, लेकिन पुराने सिस्टम को छोड़ा भी नहीं है और नए को सीखना चाहते हैं। ये न्यूट्रल हो गए, चूंकि अभी सीखा भी नहीं है। जब सीख जाएंगे तो वो किस में आ जाएंगे? वो तो चेंज आ गई, लेकिन अभी सीखा नहीं, लेकिन सीखना चाह रहे हैं। अब इसको बेटा जी माइंड में रखना है कि आप नई चीज सीखना चाह रहे हो लेकिन पुराने को छोड़ भी नहीं रहे अभी। ठीक है, इसका मतलब आप किस में आ गए? ये न्यूट्रल जोन में। अच्छा, अगर आप कहें जी मैंने तो नहीं सीखना, तो इसका मतलब है कि आप अभी एंडिंग पुराने वाले पे ही है और ये न्यूट्रल तो नहीं है। क्योंकि न्यूट्रल के लिए आपको मेंटली तौर पे ये कहना होगा कि मैं उस चेंज के लिए तैयार हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, और लेकिन अभी आप उसके साथ अटैच है, पुराने के साथ न्यूट्रल हो गए। क्योंकि जब माइंड से सोचना शुरू कर देंगे ना कि हाँ हाँ कि ये एक नई जो प्रैक्टिस है, दिस इज फाइन, वंडरफुल, तो वो बेटा जी आपकी न्यूट्रलिटी जोन में चले गए। और इसके बाद फिर आप आ जाएंगे द न्यू बिगिनिंग। इट्स द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस एंड व्हेन चेंज बिगिंस टू वर्क, एम्प्लॉइज हैव embraced the change initiative and might be seeing small wins from their efforts। क्लियर होगी जी बात? तो दिस इज द another model which has been presented for broader change। So keep in mind that there are number of different models are there which may be used, how the change are brought and वो किस तरह आती है। इस पे कोई बेटा को बात करना चाहे? No, sir. अच्छा जी, दिस इज एक ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड ट्रांजिशन। ठीक है, और चेंज हैपन्स टू पीपल एंड ट्रांजिशन हैपन्स इनसाइड पीपल माइंड्स व्हेन दे आर प्रेजेंटेड विद चेंज। इस पे बेटा जी जरा बोलिए, ये क्या बात है इन्होंने कही? Change happens to people and transition happens inside people when they are presented with change. एग्जाम्पल। ट्रांजिशन माइंड में है।
और चेंज एक्चुअली हो रहा है। चेंज और ट्रांजिशन में ये डिफरेंस है। नहीं, अभी एग्जाम्पल बताएं बेटा जी। सर कोई एक चीज है जो प्रॉपरली एक्चुअल में चेंज हो गई है, हम्म, और ट्रांजिशन ये है कि एक चीज है जो माइंड में है कि ये चेंज आना चाहिए, या ये अगर चेंज करेंगे तो ये होगा। ये ट्रांजिशन स्टेज है। नहीं बेटा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल को बताएं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि अब कोई कोई कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट चेंज करना चाह रही है। फॉर एग्जांपल वो टूथपेस्ट बनाती थी, अब वो जूस बनाना चाह रही है। तो पहले वो टूथपेस्ट बनाती थी, अब वो जूस बनाना चाह रही है। तो अभी एक वो जो चेंज है वो एक्चुअली हो गया है अगर, तो वो चेंज है। और अगर वो सिर्फ माइंड में ही है, उसका स्ट्रक्चर या जो भी स्ट्रेटजीज उसने अप्लाई करनी है, जो भी इन्वायरमेंटल चेंज आएगा, या पीपल के बिहेवियर में चेंज आएगा, मार्केट में चेंज आएगा, या जो भी चेंजेस आएंगे, डिमांड के चेंज आएंगे, उनके कस्टमर में चेंज आएगा, फिर मतलब पूरा सिस्टम और प्रोडक्ट जो चेंज करना चाह रहा है, वो सारी चीजें अगर माइंड के अंदर ही है तो वो ट्रांजिशन है। तो आप बेटा, आप गाड़ी ड्राइव कर लेते हो? नो सर। अब देखिए, हम इसी को एग्जांपल को लेते हैं। देखो, अभी गाड़ी आपको नहीं आती, इसका मतलब है कि गाड़ी, ये चेंज आपकी बॉडी, आपका जिस्म, आपकी जो ये सीखेंगे, आपके मसल्स अभी उन चीज़ों को नहीं कर सकते। अच्छा, जिस दिन आप गाड़ी चलाना सीख गए और वो कर सकते हैं, सर तो आवाज नहीं हम आ कह रही। मैं ये बात कह रहा था, अब आवाज़ आ रही है? यस सर। मैं ये बात कह रहा था कि जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि आप गाड़ी ड्राइव कर लेते हो, आपने कहा नहीं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त सोनिया साहबा गाड़ी नहीं चलाती। तो सोनिया के बिहेवियर में हमने तब्दीली लानी है कि उसे गाड़ी आ जाए। ठीक है। अच्छा, जब आपने गाड़ी चलाना सीख ली, ये एक चेंज है जो हैपन टू पीपल। हैपन टू पीपल का मतलब हैपन टू सोनिया। अब सोनिया कहेगी जी मैं गाड़ी चला लेती हूँ, ये चेंज आ गई आपके अंदर। अच्छा, लेकिन जब हम आपको सिखा रहे हेलो होंगे। हेलो, आवाज आ रही जी? सर, दरमियान में कट हो जाती है। ऐसा वैसे है, कुछ सिग्नल तो नहीं मेरे पास आ रहे। अच्छा जी, अब मैं आवाज आ रही थी बेटा जी, आवाज आ सर रही है? आप आइए यहाँ तक, मुझे आइए आवाज। चेंज हैपन टू सोनिया मतलब चेंज हैपन टू मी। अच्छा, मैंने ये बात कही, गाड़ी वाली तो बात आ रही ना समझ, हाँ पहले जो जी, मैंने आ कही रही है। थी। मैंने कहा कि अभी मैम सोनिया जो है वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर कर सकती अभी। तो अब सिखाने के लिए आपको चेंज लानी पड़ेगी ना आप। अच्छा, जब आप गाड़ी सीख जाते हो तो आप में वो तब्दीली आ गई। ये पहली लाइन को गौर से पढ़ें, क्या लिखा है? चेंज हैपन्स टू पीपल। तो पीपल से मतलब सोनिया। तो सोनिया नाउ कैन ड्राइव। चेंज आ गई ना सोनिया में, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये है, सोनिया आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, ट्रांजिशन हैपन इनसाइड पीपल्स माइंड व्हेन दे आर प्रेजेंटेड विद चेंज। अच्छा, जब हम आपको वो गाड़ी चला रहे थे, आपको ट्रेनिंग दे रहे थे, तो देखा आपके माइंड में एक तब्दीली आ रही थी, ट्रांजिशन। आपके मसल्स, अब आपको ब्रेक लगाना आ गई, कब ब्रेक लगानी है, कितनी ताकत से, कितनी फास्ट। वो जो माइंड में आपके तब्दीली आ रही, वो जो एक अमल जारी था, उसको वो कहते हैं कि माइंड चेंज हो रहा था एक चीज को लेके। ये वो ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन जब मुकम्मल हो जाएगी और जो फाइनल आप गाड़ी चला सकते हो, तो वो चेंज आ गई। लिहाजा इस वजह से कहते हैं कि चेंज हैपन टू पीपल, जबकि ट्रांजिशन हैपन्स इनसाइड
पीपल्स माइंड। तो जो ट्रांजिशन है वो माइंड के अंदर जो तब्दीली आती है, और जो चेंज मतलब है कि एक पूरी आ जाती है, वो हैपन टू पीपल है। अब सोनिया कहती है कि जी सर मैं गाड़ी चला लेती हूँ, वो गाड़ी का जो चलाना आना है, ये चेंज आई है मैम सोनिया में। लेकिन जब आप सीख रहे थे, वो जो आपके माइंड में तब्दीली आई, उसको हम ट्रांजिशन कह रहे हैं। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। यस सर। चलें, ओके जी। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट दिस इज वो जो ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल में एक्सप्लेन हाउ पीपल फील psychologically as organization change. Now here is again, it can't be used independently. It has to be used with other tools like Kotter's 8-step model and Leuven's change management model. देखा, ये मैं अभी ये ल्यूमन्स का मॉडल है, जो हमने कल भी इसका डिस्कस किया था, भी चेंज आती कैसे है। तो कॉटर्स 8-स्टेप चेंज मॉडल, और वो क्या है कि कॉटर्स मॉडल में डील विद प्रिपेयरिंग एंड एक्सेप्टिंग चेंज, नॉट द एक्चुअल चेंज। ठीक है, आप चेंज को प्रिपेयर होते हो, फिर आप एक्सेप्ट करते हो, और लाइकवाइज इसमें अ, एक मिनट से- जी, ये है मॉडल ल्यूवन कर्ट। ये नोट कर लें, ये बड़ा अहम भी है आपके एसएम बेटा। ये CKURT, कर्ट ल्यूवन। CAURT। नो 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 नो, KKURT, हम्म। कर्ट, आगे फिर यही वाला जो ये लिखा हुआ ल्यूवंस। हम्म। अच्छा, ये मॉडल उनका है कि जिसमें वो बताते हैं कि जी तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, जब आप तब्दीली लाते हो तो अनफ्रीजिंग स्टेज, चेंजिंग। नंबर टू चेंज स्टेज, नंबर थ्री फ्रीज स्टेज। ये है मॉडल जी। अनफ्रीज, चेंज, और फिर रिफ्रीज लिख लें, फ्रीज लिख लें या रिफ्रीज लिख लें। ठीक है ये बेटा जी किस जगह पहले पढ़ा था आप लोगों ने? सर, ये आई थिंक कल की स्लाइड में था, मैंने किसी स्लाइड में ये आपने देखा आप है। जी 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 जी, इसको मैंने देखा था आप? स्लाइड्स देखी थी तो शायद ये फ्रीज अनफ्रीज का था उसके अंदर। मैं अभी आपको ना वो ज़रा शो करता हूँ, ज़रा इसको बेटा जी देखिएगा। ये है बेटा जी, ठीक है। सर वही देख वाली देख स्लाइड है। जी। वही स्लाइड चल रही है। हाँ वही हाँ वाली मैं, स्लाइड चल रही है लुवेंस वाली। हाँ ये नहीं ये पहले पिक नहीं थी ना। ये तस्वीर तस्वीर नज़र आ रही है आपको? सर मुझे ये दिख रही है अनफ्रीज चेंज एंड फ्रीज मॉडल, यही वाली दिख रही है स्लाइड। अच्छा, एक मिनट मैंने, 32 है। नहीं ये अब मैंने एक ये कल वाली मैंने शो कर रहा हूँ, वो नज़र आ रही है ये पिक बर्फ वाली। सर एक मिनट, मैं अपनी पीपीटी चेक कर लेती हूँ, एक सेकंड। नहीं सर, वो नहीं, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई वो वाली, ये वही वाली आ रही है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक ठीक, वो मेरा ख्याल है फिर मेरे पास उसको उस पे लाना। हाँ ठीक ठीक, चले। मैम आर यू लिसनिंग मी?
हेलो जी जी। सर, ये आप यहाँ पे तो वैसे कुछ शो नहीं हो रहा है, लेकिन कल की स्लाइड्स में है 11 चेंज मॉडल में अनफ्रीज चेंज और रीफ्रीज का। और बर्फ बर्फ सी बनी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये बेटा जी जो पहला स्टेज है वो है आपका अनफ्रीजिंग, ठीक है। हम्म। फिर देखा जो सेकंड पे चेंज है उसमें बिल्कुल वो बर्फ पानी बन गया। हम्म। और फिर तीसरे स्टेज पे फिर एक सॉलिड फॉर्म में एक क्यूब बन गया, ठीक है, बड़ी सी। हम्म। अच्छा, ये मॉडल भी जिसका एडकार ने कहा, ADKAR, ये मॉडल कहता है जी 3 स्टेजेस हैं। कि देखो जब आप की जो पुरानी जो थिंकिंग है, हैबिट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो पहले का बना हुआ है और अब वो फ्रीज हो गया था, ठीक है बेटा। हम्म। अच्छा, अब उस को आपने अगर कोई चेंज अपने अंदर लानी है तो मुझे बताओ कि वो जो आपकी पहली जो फ्रीज हुई हुई आदत है उसको अब एक आपको क्या करना पड़ेगा, अनफ्रीज। हम्म। गॉट द पॉइंट। ये है अनफ्रीज जो आपकी वो मॉडल में हमने तस्वीर दिखाई है, ठीक होगी बात। अब वो हम्म। ये है कि अब आपको अपने बिहेवियर की उस हैबिट को मोल्ड और मेल्ट करना होगा। तो जब आपकी वो बिहेवियर मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, मूविंग। अनफ्रीजिंग। नो, अभी अनफ्रीजिंग, अच्छा, अनफ्रीजिंग। अभी अनफ्रीजिंग है कि आप अभी उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ, मीन के अब और जब उसके ऊपर अच्छा, काम करने लग जाएंगे तो फिर मूविंग हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब है कि आप पुरानी हैबिट्स ऐसा सा ख़त्म कर रहे हैं और नई चीज़ की तरफ जा रहे हैं। और सेकंड जो पिक है उसमें क्या बन गया, वो सारी की सारी जो आइस थी वो क्या बन गई है, वो पानी बन गया। इसका मतलब है कि ऑल योर ओल्ड बिहेवियर जिसमें आप तब्दीली लाना चाहते हो, अब उसके अंदर कोई दूसरे लफ्जों में वो सॉलिड नहीं है, इसका मतलब वो कोई रिजिडिटी नहीं है। यू आर टोटली प्रिपेयर्ड मेंटली कि जी मैं इस नई चीज़ को ऑप्ट करना चाहती हूँ। और वो जब आप उसको ऑप्ट करके फिर आप अपना बिहेवियर बना लोगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाट, जब आपका वो नया बिहेवियर बन गया तो आपने उसको क्या किया, यहाँ लफ्ज लिख लें, रीफ्रीज लिख लें या फ्रीज लिख लें। दिस इज कॉल्ड कर्ट ल्यूमन्स मॉडल ऑफ अनफ्रीज, चेंज या मूविंग और फिर रिफ्रीज। तो ये बंदा 3 बातों कहता है कि इंसान में तब्दीली कैसे आती है, कि आप अपने बिहेवियर को पहले अनफ्रीज करोगे, जो पुरानी आपकी बिहेवियर है, सोच है, थिंकिंग है, फिर आप उसमें मूविंग, मीन उसको उस वो भी हैबिट जो है उसे मुकम्मल तौर पे वो ख़त्म कर दोगे। जब वो ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब आप टोटली तौर पे आप अनफ्रीजिंग होके मूविंग की तरफ, मीन चेंज आपके अंदर आ गई, ला रही है। और जब आपकी वो चेंज मुकम्मल हो जाती तो फिर आप उसे रीफ्रीज कर दोगे। अच्छा, अब ये वाली हैबिट माय डियर कि उस वक्त तक रीफ्रीज रहेगी जब तक आप अगली कोई चेंज नहीं लाना चाहते। जब वो चेंज आना लाएंगे तो फिर इसी रीफ्रीज सिचुएशन को क्या करना पड़ेगा, अनफ्रीज। और अनफ्रीज से फिर मूविंग और फिर आप क्या कर लोगे, रीफ्रीज। ये जब भी चेंज आएगा वो यही स्टेप्स चलते रहेंगे तीनों। यस, तो ये कर्ट ल्यूमन का मॉडल है। तो ये आपने जेहन में रखना है कि जब एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए, यदि अगर कर्ट ल्यूमन का मॉडल क्या कहता है तो उसकी 3 स्टेजेस को आपने जेहन में रखना है कि हम पहले अनफ्रीजिंग होती है, फिर मूविंग होती है या चेंज, और फिर रीफ्रीजिंग होती है। फिर रीफ्रीजिंग में अगर तब्दीली जब आएगी तो इसको फिर हम अनफ्रीज करेंगे, फिर मूविंग होगी और फिर रिफ्रीज करेंगे। क्लियर है कि क्लियर होगी बात। क्लियर हो गया। चल, अच्छा, आप देखा ये मॉडल्स हम कर रहे हैं मुख्तलिफ।
और चेंज के ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जो लाइक इसमें चीज़ें होती हैं। ये मेरा ख्याल है ये ऊपर वाली थी वो स्लाइड्स वगैरह जो रह गई हैं, ये फिर मेंटेनेंस ये भी ये ये रिप्लेस वही वाला तो वो आ 3 गया। लैब्स हाँ के जी। लिए you go जी back to जी the alcohol use of the इसका person आ गया instead है। of और ये हमारी समरी की ये उसकी समरी है जो हम दे रहे हैं, कीप ऑन डन हो गया सपोर्टिंग सर। द still able confidently able to give an up। सर और आपने नाउ आज वाली ये वाली स्लाइड सेंड नहीं की हुई, ये मतलब आज वाली अभी स्लाइड्स ग्रुप में सेंड नहीं की हुई, ये आप ये कर बेटा मैं दीजिए। ये मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं कर देता हूँ। अच्छा ये है जी हमारा चेंज, टाइप्स ऑफ चेंज, चेंज मॉडल, रेजिस्टेंस टू चेंज। तो कल और आज वाली जो हमारी स्लाइड्स हैं ये बेसिकली आपको प्रिपेयर करेंगी विद रिस्पेक्ट टू चेंज के हवाले से। चेंज मैनेजमेंट ठीक हो गया सर। जी बेटा जी कोई आप क्वेश्चन आपके? नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है। अच्छा कोई एसएम का होता है ना भी, और भी कोई अभी पढ़ते हुए कुछ सर ओरिएंटेशन? एक्चुअली मैं ना काफी दिनों से मिस हूँ, बस मैंने कल की स्लाइड्स देखी हैं, बाकी पीछे से भी मेरी रहती हैं, वो मैं कवर कर लूँ तो फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपसे क्वेश्चंस पूछ लूंगी। अभी मेरा कवर नहीं है पीछे से। ठीक है ये ठीक मैंने है। लास्ट वाली जो कल वाली स्लाइड्स थी चेंज मैनेजमेंट की, वो भी सिर्फ स्लाइड्स ही देखी थी, जो प्रोसेस वगैरह जो आपने भी पढ़ाया, तो इससे थोड़ा सा आइडिया। सही सही। तो ठीक है जी फिर मेरा ख्याल वी वाइंड अप यस सर। और नेक्स्ट ऑन मंडे विल बी, और मैं उसकी जो स्लाइड्स होंगी वो मैं इंशाल्लाह आई विल बी शेयरिंग, और ये मैं अभी थोड़ी देर तक मैं आपको वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर। सर वैसे हमारी ये सेशन कब तक एंड हो रहा है, मतलब अ, पेपर्स अ, कब होंगे ऑनलाइन क्लासेस वाला जो बेटा ये सेशन? मुझे इतना एग्जैक्टली पता, ऑफिस भी बता सकेंगे मुझे तो नहीं पता। नॉर्मल वैसे सिलेबस भी हमारा थोड़ा सही रह गया, आई थिंक दिसंबर तक मैक्सिमम चलेगा। जी 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 इंशाल्लाह। जी मेरा ठीक ख्याल है। बड़ा कंफर्टेबली चीज़ें चल रही हैं, बच्चों को समझ समझ भी आ रही हैं, और यस सर। आई होप चीजें रिपीट भी हो रही हैं और वो मतलब ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन तो सब कुछ सही चल रहा है। चलिए दैट्स ठीक है, ओके। ओके जी, सो नाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।